Hello everyone, my name is Fahmidul Maqsood and I have been selected as lecturer in English through PPSC. Many friends have called me and they have asked just one question. लेक्चरशिप का टेस्ट क्लियर करने के लिए क्या पढ़ा जाए, कौन सी बुक्स पढ़ें कि हम इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो बनाऊं जिससे ना सिर्फ मेरे दोस्तों की रहनुमाई हो जाए बल्कि उन लोगों की भी रहनुमाई हो जाए जो लोग किसी वजह से कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन नहीं कर पाए। सबसे पहले तो ये जान लें कि अगर टीचिंग आपका पैशन है और आप उसको अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं और कोई आपको सजेस्ट करे कि आप ये फ़लाँ 2 या 3 बुक्स पढ़ लें, इट्स ऑल, तो ये तो बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं, मसला ही कोई नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं। तो ऐसा कतई नहीं होने वाला। लेक्चरशिप के लिए ये देखें, ये 17 स्केल की एक गज़टेड पोस्ट है। इसके लिए आपको जान लगानी पड़ेगी, आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ और अगर आप ये वाला मटेरियल पढ़ लेते हैं तो कहीं पे लिख लें कि आप टेस्ट क्लियर है आपका और आपने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए 3 बुक्स पढ़नी। पहली बुक जो है वो मुझे उम्मीद है कि आप सब ने पढ़ ली होगी। 2 राइटर जो हैं वो लोकल हैं और एक जो है वो इंग्लिश राइटर की बुक है। पहली जो बुक है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय डॉक्टर B.R. मलिक। इन्होंने बड़ा ही एक तो बुक बड़ी कंसाइज है, छोटी सी है और बड़ा आसान तरीका इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है और इसमें जो ज़रूरी डिटेल्स हैं वो भी हैं। दूसरे नंबर पे जो बुक है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय टी सिंह। उसको पढ़ने के बाद, यानी कि ये 2 बुक्स जो हैं इनको कवर अप करने के बाद आप तीसरी बुक जो है वो इंग्लिश राइटर की है, उसको आपने लाजमी पढ़ना है। वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय आइफर एवंस। तो ये 3 बुक्स जो हैं, जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ लेंगे तो आपको लिटरेचर का एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो आप इजीली जो लिटरेचर का जो दरिया है इसमें फ्लोट कर सकेंगे, आप तैर सकेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को आपने पढ़ लिया। अब आप लोग आ जाएं एमसीक्यूज़ पे। एमसीक्यूज़ के लिए 3-4 बुक्स जो हैं मैं रेकमेंड करूँगा आप लोगों को। सबसे जो बेस्ट बुक है जिसको आपने किसी सूरत मिस नहीं करना वो है एम्पोरियम पब्लिशर्स की। 2 बुक्स हैं, एक RH पब्लिशर्स की है और एक एम्पोरियम पब्लिशर्स की है। दोनों ही तकरीबन सेम है, मटेरियल काफ़ी सारा मिला जुला है इनका, लेकिन RH पब्लिशर वाले जो हैं इन लोगों ने अपना इस बुक को अपडेट नहीं किया हुआ, ये पुराना ही स्टाइल चल रहा है और काफ़ी सारी गलतियां भी हैं उस बुक में। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एम्पोरियम वालों की बुक लें। एम्पोरियम के बाद आपने बुक लेनी है KM पब्लिशर की बाय प्रोफेसर इमरान अनवर साहब। वो मेरे टीचर भी हैं और लिटरेरी जॉइंट हैं। तो मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको गूगल नहीं करनी पड़ेंगी, उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वो आपने लेनी है। ये 2 बुक्स के बाद आपने कैप्सूल लेना है इल्मी वालों का, या आप ऐसा कर लें कि बट्टी सन्स की ले लें, या इल्मी वालों की ना एक बुक है MCQs की, वो ले लें। ये आप पर है, आप तीनों में से जो मर्ज़ी ले लें। बाकी KM और एम्पोरियम की जो बुक है ये लाजमी लें। उसके बाद डोगर यूनिक वालों की जो बुक है 2017 में और इस साल, ये जो पिछला साल है, एक भी क्वेश्चन डोगर यूनिक की बुक से नहीं आया। लेकिन इसका मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि वो किसी काम की बुक नहीं है। उसमें बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं और बहुत सारे MCQs ऐसे हैं जो आपकी समझ को मज़ीद बढ़ाएंगे। तो
आपके पास अगर है तो उसको ज़रूर गो थ्रू करें। हिस्ट्री हमने पढ़ ली, MCQs की बुक्स हमने ले ली, वो भी हमने पढ़ ली। अब आ जाएं आप सिलेबस पे। सिलेबस जो है, सबसे अहम हिस्सा जो है हमारे इस पेपर का, वो सिलेबस से होगा। अब यहाँ पर मसला ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने सेमेस्टर सिस्टम के ज़रिए अपना MA MS किया हुआ है, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने एनुअल सिस्टम से अपना MA किया हुआ है। अब सेमेस्टर सिस्टम में जो है 1 2 3 4 बुक्स आपने पढ़ी, उसके पेपर दिए और वो क्लियर हो गई। लेकिन एनुअल सिस्टम में जो है वो ज़रा मुश्किल पेश आती है और हमारे पास बुक्स ज़्यादा जमा हो जाती, उनका बाद में इकट्ठा पेपर है। तो अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ा है तो एनुअल सिस्टम वाली जो बुक्स हैं उनको लाजमी करें आप। और अगर आपने पहले ही एनुअल सिस्टम से किया हुआ है तो आप अपना वो सिलेबस रिवाइज़ करें। अब सिलेबस के लिए आप PU का सिलेबस करें, GC यूनिवर्सिटी का करें और सरगोदा यूनिवर्सिटी। इन तीनों के ये जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिर्फ 2 4 3 किताबों का ही फ़र्क है, ज़्यादा नहीं, बाकी सारी सेम ही है। तो मेजर जो मतलब इसमें है वो है PU का सिलेबस, वो करें। उसके बाद सिलेबस के बाद हम आ जाते हैं लिंग्विस्टिक्स पे। अब इसमें भी ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन होती है लिंग्विस्टिक्स में, तो उनको लिंग्विस्टिक्स पे ज़्यादा टाइम खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो लिटरी पोर्शन है वो वीक होता है, वो उस पर तवज्जो दें। लेकिन ऐसे लोग जिनकी स्पेशलाइजेशन लिंग्विस्टिक्स में नहीं है, उन लोगों ने लिटरेचर पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए 2 बुक्स हैं। दोनों नहीं आपने पढ़नी, दोनों में से एक पढ़नी है आपने। पहली बुक है स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज यूल, और दूसरी बुक है लिंग्विस्टिक्स फॉर बिगिनर्स, ये लिखी है तारिक रहमान साहब ने। तो इन दोनों में से आपने एक बुक लेनी है और उसको आपने पढ़ना है। इसके कुछ नोट्स हैं, मैं ऐसे कर रहा हूँ कि मैं ना एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। जो भी डेटा है मेरे पास लिंग्विस्टिक्स का, और एक UGC नेट के ना मतलब कंपाइल्ड फाइल है बड़ी ज़बरदस्त MCQs की, वो मैं उधर शेयर कर दूँगा। आप लोग अगर आपको लगे कि आपके काम का डेटा है तो आप वहाँ से ज़रूर लें उसको और उसको करें। अब बारी आती है GK की। अब जनरल नॉलेज जो है, इसको आप 1 दिन 2 दिन 1 माह 2 माह में नहीं कर सकते। इसकी स्कूलिंग आपकी पहली क्लास से ही स्टार्ट है। अब ये और बात है कि हमने उसको रिवाइज़ नहीं किया हुआ, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस या ज़्यादा टाइम सर्व करने की बजाय आप लोगों को चाहिए कि लिटरेचर की तरफ जाए, क्योंकि वो उसका जो पोर्शन लिटरी पोर्शन है वो ज़्यादा है। लेकिन इसको इग्नोर भी नहीं हम कर सकते, तो इसके लिए आपने वो जो चंद एक चीज़ें जैसे है कि बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, पॉपुलर एयरलाइंस, कैपिटल्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप कर लें, और जो करंट अफेयर के लिए जो वीडियोस वगैरह हैं वो देखें आप, तो उनको करें। इससे आपका, मेरा ख्याल है कि ये पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। GK के बाद हम लिटरी टर्म्स पे आएंगे। लिटरी टर्म्स पे, अब लिटरी टर्म्स के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त बुक है डिक्शनरी ऑफ लिटरी टर्म्स बाय मार्टिन ग्रे। इसको अलहदा से नहीं आपने पढ़ना, आपने ऐसे करना है जब आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ रहे हैं तो साथ आप मतलब स्केड्यूल बनाएं कि डेली का 10 पेजेस जो हैं मैं इस बुक के पढ़ूँगा। तो डेली के 10 पेजेस वो लगाएं, साथ साथ उसको पढ़ते जाएं। एक तो आपका बोरिंग नहीं ये सारा सिस्टम होगा, ब्रेक छोटा सा मिलेगा आपको जब आप एक बुक से दूसरी बुक की तरफ जाएंगे। तो ऐसे 10-10 पेजेस करके वो पढ़ते जाएं। लेकिन सारी बुक में बहुत सारी जो हैं टर्म्स हैं वो सारी करने वाली नहीं है। आप 10-10 पेजेस में मतलब एक पेज में 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा 2 जो हैं वो इम्पोर्टेंट जो हैं लिटरी टर्म्स हैं वो हैं। मैं ऐसा करूँगा कि
50 या 100 जो पॉपुलर तरीन, जो मशहूर तरीन जो हैं लिटरेरी टर्म्स, उनके ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो कंपाइल कर दूंगा, ताकि उनको एक्सप्लेन भी कर दूंगा और आपको पता चल जाएगा कि ये हमने इन डेप्थ पढ़नी। इस बुक को पढ़ने का एक और भी फ़ायदा है, इसमें आपको MCQ भी मिलेंगे। जैसा कि जोसेफ कॉनरेड ने नावल लिखा है हार्ट ऑफ डार्कनेस, तो T.S. एलियट ने एक पोइम लिखी है हालो में। अब उसने वो टाइटल कहाँ से लिया, ये किसी भी MCQ की बुक में या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक में नहीं है, लेकिन वहाँ पे ये है, तो उसको पढ़ने का फ़ायदा भी है। आपको एक इन डेप्थ व्यू मिलेगा और काफ़ी सारे MCQs भी मिलेंगे जो आपने साथ साथ नोट डाउन करते जाना है। अच्छा जी, अब हमने हिस्ट्री पढ़ ली, MCQ कर लिए, सिलेबस, लिंग्विस्टिक्स, लिटरेरी टर्म्स, GK। अब हम आएंगे लिटरेरी मूवमेंट्स पे। इनको आपने मिस नहीं करना और इनके साथ जो अटैच्ड जो वेल नोन राइटर्स हैं उनके बारे में आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने देखना है कि ये जो यानरा डेवलपमेंट है ये कैसे हुई है। मिसाल के तौर पे 2017 में तो क्वेश्चन भी था कि हाउ लैंग्वेज इवॉल्व्ड, कैसे लैंग्वेज इवॉल्व हुई, शुरू कहाँ से हुई है। इसी तरह आपने पढ़ना है नावल कैसे शुरू हुआ, ड्रामा कैसे शुरू हुआ है। तो यानरा डेवलपमेंट पे जाएं। और एक और बात जो आपने उसके ऊपर एक ख़ास तरह का फोकस करके उस बुक को आपने पहले भी पढ़ा है, दोबारा पढ़ना है। जो एरिस्टोटल की बुक है पोएटिक्स, वो ट्रेजेडी पे उससे बेस्ट बुक नहीं है, तो वो लाजमी आपने पढ़नी है। पोएटिक्स पढ़ने के बाद आप रोमांटिक पोइट्री, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम जो पोइट्स हैं वो रोमांटिक पोइट्स हैं। कीट्स, शेले, बायरन, वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज। आप देखें, पिछले क्वेश्चन देख लें जो पीछे पेपर्स में आए हुए हैं, तो आप उनको देख लें। रोमांटिक पोइट्री का बड़ा हिस्सा उसमें पूछा जा चुका है, तो आप इसको कवर करें। इन सारी चीज़ों को जब आप कवर कर लेंगे, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपका टेस्ट 100% क्लियर होगा और आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। जब आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा तो मैं एक और वीडियो इस तरह की कम्प्रिहेंसिव बनाऊँगा जिसमें आपको इंटरव्यू के बारे में बताया जाएगा। टेस्ट के बाद इंटरव्यू के लिए मैं एक वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें जो इंटरव्यू है ना इसका, वो असल में गेम चेंजर है। उसमें आपने क्या करना है क्या नहीं करना वो सारा इंशाल्लाह मैं बता दूंगा डिटेल में। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी तो इसको डिसलाइक करें, ताकि मैं इसको मज़ीद इम्प्रूव करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।